chapter in health education and community pharmacy. Name of this chapter is nutrition and health. Nutrition, what is nutrition? Nutrition, science of food and relationship between the health. The relationship and science of food is called nutrition. Nutrition is the main important part of our health care, in which help in the growth of body, development of body, maintenance of body. जो न्यूट्रिशन प्ले रोल इम्पोर्टेंट पार्ट प्लेड बाय न्यूट्रिशन. टू टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं. इसमें फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक टू टाइप्स के जो है वो न्यूट्रिशन अवेलेबल है हमारे पास. इसमें जो इम्पोर्टेंट प्ले न्यूट्रिएंट्स का इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है हमारी बॉडी में? ग्रोथ, डेवलपमेंट, ठीक है, एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी. गुड न्यूट्रिशन क्या? दैट इज सप्लाई ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट क्वांटिटी. गुड न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमें एसेंशियल जो एडिक्वेट जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे विटामिन हो गया, मिनरल्स, वाटर, ठीक है, प्रोटीन, फैट, जो हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है, उनकी जो क्वांटिटी प्रॉपर हमारी बॉडी तक पहुंचाए उनको हम बोलते हैं गुड न्यूट्रिएंट्स. जो हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है, माल न्यूट्रिशन क्या होता है? इनएडिक्वेसी ऑफ डाइट एंड डिफेक्ट इन एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन ऑफ फूड. माल न्यूट्रिशन कब होता है? जब हमारी बॉडी में प्रॉपर हम डाइट नहीं लेते, उसमें मिनरल विटामिन की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है, उसे हम बोलते हैं माल न्यूट्रिशन. नेक्स्ट है डाइटरी फैक्टर्स जो है प्ले अ मेजर रोल इन द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. जो डाइटरी फैक्टर्स है वो हमारी जो डिजीज में मेजर रोल प्ले करते हैं. जैसे एग्जांपल्स है कॉर्नरी हार्ट डिजीज, ठीक है, डायबिटीज हो गया, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, ठीक है, और है डिसऑर्डर लीवर और गॉल ब्लैडर के जो डिसऑर्डर्स है. अगर हम लोग प्रॉपर फ्रूट्स और फूड का यूज करते हैं तो उससे हमारी जो बहुत सी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज है वो कवर हो जाती हैं, वो ट्रीट हो जाती हैं, क्योंकि उनमें से जो इसेंशियल विटामिन है, न्यूट्रिएंट्स है, वो हमारी बॉडी को प्रॉपर जो है जितनी नीड है वो मिलते हैं. हमारी जो बॉडी के टिश्यूज हैं, जो ऑर्गन्स हैं, वो प्रॉपर अपना जो है फंक्शनिंग उससे करते हैं, उससे डेफिशिएंसी नहीं होती. प्रॉपर हमारे जो ऑर्गन्स है, सिस्टम है, वो वर्किंग करता है. उससे जो है जो नॉन कम्युनिकेबल है उनके डिजीज के चांसेस कम हो जाते हैं. जो सेंचुरस फूड है, फूड के ह्यूमन बीइंग की हेल्थ के लिए और डिजीज एंड मेजर टाइम डिवोटेड प्रोडक्शन और सर्च ऑफ फूड. फूड की प्रोडक्शन सर्च के लिए हमें जो है वो बहुत हेल्प करता है हमारे हेल्थ पे, डिजीज पे, और हमारा जो ऑल ओवर लाइफ है उसमें. अब फूड क्या है? हमने फर्स्टली तो हमने न्यूट्रिशन, अब नेक्स्ट है हमारा फूड. फूड क्या है? ए फूड क्या है? एनी सब्सटेंस विच व्हेन टेकन इनटू द बॉडी कैन बी यूटिलाइज्ड टू प्रोवाइड हीट और एनर्जी. एनी सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी को हम जिनको टेकन करते लेते हैं और वो हमारी बॉडी में यूटिलाइज होते हैं, उससे क्या होता है? हीट और एनर्जी जो है वो प्रोवाइड होती है. टू मेंटेन एंड कंपनसेट वेयर एंड टेयर टिश्यूज एंड रेगुलेट बॉडी प्रोसेस. हीट और एनर्जी जिससे हमारी जो है वो बॉडी को रेगुलेट होती है, प्रोसेस में प्रोसीड होती है, उससे हमारे जो टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, उनमें जो क्या है वो हेल्दी हो जाते हैं. उनके जो टिश्यूज है वो आगे ग्रो करते हैं, हेल्दी रहते हैं, जिससे हमारी बॉडी क्या है वो प्रोसेस करते, रेगुलेट जो अपनी प्रोसेसिंग करती रहती है. अगर हम प्रॉपर जो फूड है वो टेकन नहीं लेंगे, ठीक है, रेगुलरली, या फिर कोई सब्सटेंस हम टेक नहीं करेंगे, उससे क्या होता है हमारी बॉडी को हीट और एनर्जी नहीं मिल पाती. ठीक है, अगर एग्जाम्पल है जैसे हम लोग बहुत टाइम फास्ट रखते हैं, ठीक है, जब हमारी बॉडी को खाना नहीं मिल रहा, फूड नहीं मिल रहा प्रॉपरली, तो उससे क्या होता है हमारी बॉडी में क्या हीट और एनर्जी की डिक्रीज हो जाती है, उनकी एफिशिएंसी हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाती. ठीक है, उससे क्या होता है कि
हमारी बॉडी में वर्किंग नहीं हो पाती, हम प्रॉपर जो है एक्टिवली कोई भी काम नहीं कर पाते। उससे हमारी बॉडी में टिश्यूज हैं, जो ऑर्गन्स हैं, वो इफेक्ट होते हैं अगर उनको प्रॉपर अमाउंट में जो है विटामिन, ग्लूकोज, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन नहीं मिलते। उसे हम बोलते हैं फूड। फूड हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो हमारी जो बॉडी को है हीट एंड एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और टिश्यूज को हेल्थी रखते हैं आगे प्रोसेसिंग के लिए। जो साइंस ऑफ न्यूट्रिशन है डील्स विद फूड वैल्यूज, इट्स डाइजेशन। जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन की साइंस है, वो किससे डील करती है? हमारे फूड से। फूड्स में क्या, उसमें डाइजेशन है उसकी, ठीक है, उसकी एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन के साथ क्या है हमारी बॉडी में कहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है टिश्यूज को फूड की, और यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है फूड, उसकी ग्रोथ, डेवलपमेंट और हेल्थ प्रमोशन में हम ये हमारा क्या है न्यूट्रिशन साइंस हेल्प करती है। हमें ये इससे पता चलता है कि हमारा जो फूड है वो कहाँ जा रहा है, किस में एक्टिव हो रहा है, ट्रांसपोर्ट किस टिश्यू में हो रहा है, ठीक है, किस में मेटाबॉलिज्म हो रहा है और एक्सक्रीशन होगा। जो न्यूट्रिशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स affecting health of an individual, family, community, society and nation। जो फूड है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये हमारी फैमिली पे, सोसाइटी और नेशंस पे। अब ये फंक्शन ऑफ फूड। फंक्शंस ऑफ फूड। अब फूड के फंक्शंस क्या क्या? फर्स्ट वन फंक्शंस है इसमें, इट प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। फॉर मैकेनिकल वर्क के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है फूड। एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, हीट प्रोवाइड करवाता है फॉर मैकेनिकल वर्क के लिए। सेकेंड है, इवन वाइल द बॉडी इज रेस्ट सम एनर्जी इज यूटिलाइज्ड ऑन। जो हमारी जब बॉडी हम एकदम वर्क करते हैं उस टाइम एनर्जी यूज होती है, और दूसरा एनर्जी कब यूज होती है? जब हम रेस्ट करते हैं। उसमें क्या है, रेस्पिरेटरी जो हमारा सिस्टम है या सर्कुलेटरी सिस्टम है, और हमारा जो है बॉडी प्रेशर है, उसमें भी हमारी जो एनर्जी है वो यूज होती है। सेकंड हमारा पॉइंट है, इट इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ बॉडी। जो हमारा फूड है वो हमारी जो ग्रोथ है बॉडी की उसके लिए एसेंशियल है, क्योंकि फूड के थ्रू हमारा जो है वो बॉडी में विटामिन, मिनरल्स, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है, जो एसेंशियल कंपोनेंट्स है वो जाएंगे। अगर हमारी बॉडी में प्रॉपरली कंपोनेंट्स मिल रहे हैं बॉडी को, तो उससे क्या होता है, हमारी जो है जो बॉडी है वो ग्रोथ डेवलप करेगी। अदरवाइज हमारी जो बॉडी है वो अच्छे से डेवलप नहीं कर पाती, हाइट कम रह जाती है, ठीक है, जैसे हेयर्स ग्रोथ नहीं कर पाते, हमारे जो स्कैल्प में है हाइट कम हो जाती है, हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है बॉडी में, ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। नेक्स्ट वन है, इट इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस एंड रेगुलेशन ऑफ टिश्यूज फंक्शंस एंड बॉडी टेम्परेचर। जो फूड है वो किसके लिए एसेंशियल है? हमारी जो है बॉडी की रेगुलेशन, मेंटेनेंस के लिए, टिश्यूज की फंक्शंस एंड बॉडी टेम्परेचर के लिए जो वो हमारी एसेंशियल है। नेक्स्ट है, इट इज एसेंशियल टू सेटिस्फाई द हंगर। जब हमें भूख लगती है, हम हंग्री होते हैं, तब हमारी सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोग क्या लेते हैं? फूड। ये हमारा फूड है। नेक्स्ट है हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड में क्या है? फर्स्ट है हमारा जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर, फैट।
ये इसकी क्लासिफिकेशन है। अब उसके बाद जो हमारा अकॉर्डिंग टू सोर्स, हम सोर्स के अकॉर्डिंग जो है वो क्लासीफाई कैसे करेंगे फूड। जैसे फर्स्ट अकॉर्डिंग टू सोर्स, फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेजिटेबल्स, जो वेजिटेबल्स से हमें फूड मिलती हैं। अकॉर्डिंग टू सोर्स की फूड जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे हम करेंगे। इसमें क्या है जो क्लासिफिकेशन में अकॉर्डिंग टू सोर्स है। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू सोर्स में फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। वेजिटेबल से जो फूड ऑब्टेन्ड होते हैं जैसे व्हीट, मेज, राइस, बाजरा, पल्सेस, ठीक है। और जो फूड एनिमल से हैं जैसे मीट, मिल्क, एग, फिश, घी, ठीक है, वो हमारे सोर्सेज हो गए। अकॉर्डिंग टू केमिकल कंपोजिशंस में क्या है, अकॉर्डिंग टू केमिकल्स कंपोजिशन में जैसे हमने ये क्लासिफिकेशन की, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, वाटर, प्रोटीन एंड मिनरल्स, ये हमारे इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मेन फंक्शंस। जो बॉडी के फंक्शंस के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू मेन फंक्शन, फंक्शंस के अकॉर्डिंग क्या है, जैसे बॉडी बिल्डिंग फूड्स हो गए और एनर्जी गिविंग फूड। इसमें एक पार्ट है हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड, जो बॉडी को बिल्ड करते हैं। जैसे एग्जांपल है मिल्क, मीट, ठीक है। बी है इसका एनर्जी गिविंग फूड, जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सी है इसमें जो प्रोटेक्टिव फूड्स, अब जो बॉडी बिल्डिंग फूड्स है उसमें एग्जांपल्स आ गई हमारी मीट, मिल्क, एग, फिश। एनर्जी गिविंग फूड्स में हमारे जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसमें आ गया फैट, ऑयल एंड शुगर। प्रोटेक्टिव फूड में हमारा आ गया फ्रूट, ठीक है, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए हमारे, एंड मिल्क।
ये हमारे अकॉर्डिंग टू मेन फंक्शन, जो बॉडी में क्या क्या फंक्शंस करते हैं। अब नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिटिव वैल्यू। न्यूट्रिटिव वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिटिव वैल्यू, जैसे फर्स्ट है कीरल्स एंड मिलेट्स। कीरल्स एंड मिलेट्स क्या है? ये हमारे फ्रॉम स्टेपल फूड्स हैं जो ह्यूमन रेस में हमारे हेल्प करते हैं। इसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट एंड आल्सो प्रोटीन्स अवेलेबल होता है, विटामिन एंड मिनरल्स अवेलेबल होते हैं। दूसरा इसमें आ जाता है हमारे पल्सेस, जैसे हमारे अबंडेंट पल्सेस है जो उसमें क्या प्रोटीन होते हैं, मिनरल्स और बी ग्रुप जो विटामिन हैं, B1 B2 एंड निकोटिन जो ग्रुप है वो एसिड प्रेजेंट होता है। वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स में क्या है? हमारे विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट है। नट्स एंड ऑयल सीड, जो नट्स है हमारे, ठीक है, और ऑयल सीड्स है उसमें फैट एंड जो गुड प्रोटीन है वो बल्क फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फ्रूट्स में हमारे विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। एनिमल फूड में हमारा विटामिन प्रोटीन एंड मिनरल्स फैट प्रेजेंट होते हैं। शुगर एंड यागरी में क्या हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स और आयरन प्रेजेंट होता है। कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस में क्या हमारे प्रेजेंट होते हैं? ऑयल्स एंड एक्ट एज अ कार्बोनेटिव। अब न्यूट्रिएंट के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो कंटेन हमें किससे मिलते हैं? फूड से। द प्रिंसिपल न्यूट्रिएंट नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ आर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल एंड विटामिन्स। ईच न्यूट्रिएंट्स हैज स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी। जो हर एक हमारा न्यूट्रिएंट्स है उनका स्पेसिफिक फंक्शन हमारी बॉडी में होता है। नेक्स्ट है, फर्स्ट हम करेंगे कार्बोहाइड्रेट। हमने अब जो क्लासिफिकेशन की थी उसमें हम फर्स्टली जो करेंगे केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग, जो अकॉर्डिंग टू केमिकल कंपोजिशन की क्लासिफिकेशन थी उसमें फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से इंडिकेट क्या होता है? हमें कंसिस्ट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या पता चलता है? इसमें तीन है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो क्या चीपेस्ट एंड इजीली अवेलेबल सोर्स, एनर्जी सोर्स है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है? हमारा एक चीपेस्ट एंड इजीली जो अवेलेबल है वो एनर्जी सोर्स है। इसमें क्या, जैसे हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है हमने, तो उससे हमें क्या 4 जो ऑक्सीडेशन यील्ड मिलते हैं वो 4 कैलोरीज मिलते हैं। जो प्योर मैन होते हैं उनकी डाइट कंसिस्ट में 90% के कार्बोहाइड्रेट्स
अवेलेबल होते हैं, क्योंकि उनको एनर्जी का सोर्स सबसे चीपेस्ट यही होता है। और विच रिच मैन डाइट कंसिस्ट ऑफ 50% ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब जो पुअर मैन है उसकी तो डाइट में 90% है, और जो रिच पर्सन है उसकी फूड में 50% जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्रेजेंट होगा। उसके बाद जो हमारे पास ऑन द एवरेज जो डाइट होती है उसमें 55 से लेकर 65% तक जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो प्रेजेंट होना चाहिए। अब इसके सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के क्या क्या है? सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे राइस, व्हीट, शुगर, ठीक है। उसके बाद है हमारे मेज, पोटैटो, स्वीट पोटैटोज हो गए, व्हीट, राइस, मेज, रूट वेजिटेबल्स, वेजिटेबल विच आर रिच इन स्टार्च, जिनमें बहुत ज्यादा स्टार्च हो, शुगर केन हो गया, ठीक है। इसमें सारे क्या है हमारे सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। ये सारे के सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। उसके बाद है जो कार्बोहाइड्रेट्स है उन प्रेजेंट इन गुड क्वांटिटीज ऑफ इन फूड। और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो क्या करते हैं हमारी बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट्स जाके वो ग्लूकोज में चेंज हो जाते हैं, चेंज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। जो ग्लूकोज क्या है वो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। कार्बोहाइड्रेट्स और फ्रक्टोज में चेंज हो जाते हैं। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज लेके हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। अब जब हम लोग फास्ट रखते हैं, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, जो हम लोग खाना नहीं खाते, जो ग्लूकोज होता है वो हमारी जो बॉडी को जो स्टोर होता है बॉडी में, ठीक है, वो हमारी बॉडी में क्या एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जो है ऑल कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसमें दे अब्सॉर्ब इन बॉडी बाय मींस ऑफ जूसेस प्रेजेंट इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जो बाकी जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो क्या होता है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जूस होता है, ठीक है, हमारा उसमें अब्सॉर्ब कर जाते हैं। एंड इन एक्टिव मसल्स ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड एनर्जी। सेम है कि ग्लूकोज क्या प्रोडक्शन करवाता है, हीट और एनर्जी की प्रोडक्शन करवाता है, जो हमारी आगे जो ग्लूकोज हम स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, वो आगे हमारी जो है बॉडी में जब हम लोग फास्ट रखते हैं या फिर हम लोगों को ज़्यादा फोर्स, ज़्यादा हमारी एनर्जी चाहिए काम के लिए, उस टाइम जो हमारा वो यूज होता है। डेली जो रिक्वायरमेंट है हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स के 400 से 500 ग्राम। फंक्शंस क्या है इसके, कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट।
फंक्शंस एक तो एनर्जी, बॉडी को एनर्जी एंड हीट प्रोवाइड करवाते हैं। दूसरा ये हमारा जो है रोजीज है, ठीक है, उनमें हेल्प करता है टू सर्व एज ए रोजीज। तीसरा जो हमारे बॉल इवोल्यूशंस है उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है ताकि जो बॉल हमारी मूवमेंट्स हैं बॉल्स की, ठीक है, वो इजीली हो सके और एक्सक्रीशन इजीली हो सके। अब उसके बाद है हमारे पास जो इसके फाइबरस है, रोजीज होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं वो क्या है, जो फाइबरस है वो मेनली उसमें क्या कंसिस्ट होता है, हमारा सेलुलोज, ठीक है, एंड अदर जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वो प्रेजेंट होते हैं। फाइबर्स इसमें सेलुलोज और अदर जो फाइबर्स वो प्रेजेंट होंगे। जो अदर फाइबर्स हैं वो प्रेजेंट होंगे, विच ये किस में मिलता है, नट्स में, ठीक है, फ्रूट्स में, वेजिटेबल में, और जो हमारे जो ये इनडाइजेस्टिबल जो फूड्स होते हैं, पार्ट ऑफ फूड है, वो उसमें ये पार्शली डाइजेस्टेड होते हैं और ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट किस में होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में। फंक्शंस क्या है इसके, जो फाइबर्स होते हैं हमारी बॉडी में जो है इनडाइजेस्टेड नहीं होते जल्दी, ये कार्बोहाइड्रेट की वो फॉर्म है जो हमारी बॉडी में जल्दी इनडाइजेस्टिबल होती है, जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो पाती, इसलिए हम इसे कैसे लेते हैं, हम लोग फ्रूट फाइबर्स के थ्रू हम जो सेलुलोज है वो उसे लेते हैं। फंक्शन है एक तो ये इट इज नॉट डाइजेस्टेड सो अनचेंज्ड थ्रू द इंटेस्टाइन एंड स्टिमुलेट बॉल मूवमेंट्स, दे एक्ट एज लग्जेटिव। जो हमारे जब फाइबर्स हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होंगे वो सीधा कहाँ पर चले जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में, वहां पर जो हमारी बॉल मूवमेंट्स हैं उनको एक्टिवेट करते हैं और एज अ लग्जेटिव हमारी बॉडी में क्या काम करेंगे। दूसरा हमारा इट इंक्रीजेस द बल्क ऑफ डाइट दस हेल्प टू सेटिस्फाई हंगर। जब हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो हम लोग क्या नट्स का यूज़ करते हैं, फ्रूट्स का, फाइबर्स का यूज़ करते हैं, उससे क्या होता है हमारी जो भूख है, हंगर है, वो थोड़ी सेटिस्फाई हो जाती है, इसलिए हम ज़्यादा खाना ईट करने से बच जाते हैं। थर्ड है इसमें इट लोअर द, जो हमारा बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है जो उसको कम करते हैं, फाइबर्स जो होते हैं उसको कम करके हमारी बॉडी में गुड जो कोलेस्ट्रॉल्स है